वन्दितु सौसिद्धे ध्रुवमचरणो गतिपते ओचामि समयपावण विनमो सुदकेवलीमणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। समय सार जी महान ग्रंथाविराज विराजमान हैं। हम सभी कल महावीर भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाने जा रहे हैं। वैसे हर साल की तरह इस साल भी मनाएंगे। ज्ञानी जी कह रहे हैं यहाँ शाहबाद अधिकार में निर्वाण की अगर प्राप्ति करनी है तो महावीर स्वामी ने कैसे निर्वाण की प्राप्ति की वो समझ लो। वो समझ जाएंगे तो अपने को भी निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। तो महावीर भगवान ने लगभग 2550 साल पहले निर्वाण की जो प्राप्ति की थी किसके आधार से की थी? तो बोलते आत्म तत्व के, स्व आत्म तत्व के आधार से, आलम्बन से उसकी लीनता करके उन्होंने निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त किया था। तो हमें भी अगर इसे निर्वाण और मोक्ष को प्राप्त करना है तो बोलते हैं उसके वो जो आत्म तत्व है वो कैसा है वो पहले जानो। तो वो जानने के लिए यहाँ जो परस्पर विरुद्ध 7 प्रकार के युगल है, वैसे तो बहुत सारे हैं और साथ में काम चला लिया, उनकी चर्चा की। उसके उपरांत 47 शक्तियों की चर्चा अपनी चल रही है। केवल ये 47 नहीं, अनंत शक्ति आत्मा में विराजमान है, ज्ञान में उछल रही है। ज्ञान मात्र आत्मा में ये उछल रही है और जानने में आ रही है। बस उसे जान लो और जान के संतुष्ट मत हो। उस अभेद आत्मा में जो अनंत शक्तियों को पी के बैठा हुआ है, अनंत शक्तियाँ जिसमें उछल रही है, उस अनंत शक्तिवान आत्मा में लीन हो जाओ, एक हो जाओ। लीन कौन होगा? तो बोलते स्वयं की परिणति। और लीन किस में हुआ जाएगा? बोलते स्वयं का एक विकारी स्वभाव। बस ये काम कर लो तो बोलते मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे। ये काम उन्होंने कर दिया, हमें करना बाकी है। और इसीलिए हम जिनवाने के नज़दीक आए। कल हम सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व शक्ति के ऊपर चर्चा कर रहे थे। एक समय में केवल ज्ञान में क्या क्या झलकता है, हमने शक्ति प्रमाण कल चर्चा की थी। ज्ञानी जी कहते हैं तुम बाह्य वस्तु, बाहर के जो निधान है, निधान मतलब जिसे हम संपत्ति समझते हैं, धन आदि या जो भी कोई है, उस एक एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए इतना प्रयास कर रहे हो, उससे विपरीत तुम अपना आत्मज्ञान करो तो तुम्हें 3 लोक 3 काल का समस्त जो लोकालोक में जितनी भी संपत्ति है, जितना भी जो कुछ है, वह ज्ञेय रूप में झलक जाएगा। क्योंकि सर्वज्ञत्व शक्ति क्या कहती है कि जितने भी 3 लोक में और आलोक में जो कुछ है और 3 काल में जो कुछ हुआ वह सब जानने में आ जाता है एक समय में सर्वज्ञत्व शक्ति में। तो कहते तुम एक एक को प्राप्त कर ही नहीं सकते पर वस्तु को, और ज्ञेय रूप में तुम्हें प्राप्त करना है तो अपने आत्म सम्मुख हो जाओ, आत्मा में लीनता कर लो तो तुम्हें 3 लोक 3 काल प्राप्त हो जाएगा। इतना सरल उपाय है। हमने 10 शक्तियों की चर्चा कर ली है। पहली जीवत्व शक्ति, जिससे जीव का जीवपना बना हुआ है, जीवन चल रहा है, जो चैतन्यमयी है। ज्ञानी जी कहते हैं ये जीवत्व शक्ति नहीं रहती थी तो जीव चैतन्यमय नहीं रहता था। एक दूसरी शक्ति थी चिति शक्ति। चिति शक्ति में जो अजड़ रूप स्वभाव है वह अपना ही स्वयं का है, और अगर ये चिति शक्ति नहीं रहती थी तो जीव जड़ रूप हो जाता था। 2 तीसरी शक्ति थी दृश्य शक्ति। सामान्य अवलोकन नहीं हो पाता था अगर दृश्य शक्ति आत्मा में नहीं रहती थी। 4th शक्ति है ज्ञान शक्ति। अगर ज्ञान शक्ति नहीं रहती थी तो जीव जान ही नहीं पाता था, और जान नहीं पाता था तो चैतन्य का संचार नहीं हो पाता था। 5वीं सुख शक्ति है। अगर सुख शक्ति नहीं रहती तो जीव दुखी रहता था।
जैसे भी भगवान का निर्माण महोत्सव आया तो हम सब प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। देखो मोक्ष चले गए और हम अपनी जितनी शक्ति उस अनुसार उसकी भक्ति भावना विधान जो भी कुछ करके हम प्रसन्न होने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञानी जी कहते हैं ये सुख का वेदन नहीं हो पाता अगर सुख शक्ति नहीं रहती। मालूम है ये जो शुभ भाव से सुख उत्पन्न हो रहा है ये आकुलता जनित है, अनाकुल वाला सुख अलग है, बट ये भी उसी का अंश है। भले ही निर्मल परिणमन नहीं है, निर्मल परिणमन तो शक्ति में चल रहा है, पर्याय में जब स्वभाव सम्मुख आ जाएंगे तो एक देश वहां भी चालू हो जाएगा। ये पांचवी सुख शक्ति थी। छठवीं वीर्य शक्ति पुरुषार्थ। अगर वीर्य शक्ति नहीं रहती थी तो जीव पुरुषार्थ ही नहीं कर पाता था। जीव का जो भी पुरुषार्थ है अपना स्वभाव रूप परिणमन आदि का, छठवीं शक्ति की चर्चा हुई। सातवीं शक्ति प्रभुत्व शक्ति। प्रभुत्व शक्ति अगर नहीं रहती थी तो इस जीव का प्रताप नहीं रहता था। एक, प्रताप खंडित हो जाता था। दो, उसका स्वाधीनता स्वतंत्रता नहीं रहती थी। तीन, और ये स्वतंत्रता से शोभायमान नहीं हो पाता था। तो जीव में ऐसी प्रभुत्व शक्ति है जिससे वह स्वाधीन स्वतंत्र शोभायमान हो रहा है और प्रताप अखंड बना रह रहा है। आठवीं शक्ति थी विभुत्व शक्ति। ये कह रहे हैं विभुत्व शक्ति नहीं रहती थी तो ये एक भाव रूप नहीं रह पाता था। सर्व भाव में व्यापक हो के भी एक भाव रूप रहना ये विभुत्व शक्ति का कार्य है। ये नहीं रहता था, एक भाव का रूप अनेक गुणों में नहीं रहता था शक्तियों में, और ऐसा होते हुए भी एक भाव रूप बना नहीं रहता था, बिखर जाता था। तो प्रत्येक शक्ति में दूसरी शक्तियों का, अनंत शक्तियों का रूप है। ऐसा होते हुए भी वो अपने एक भाव को नहीं छोड़ता है। विभुत्व शक्ति है महत्वपूर्ण। और उसके बाद में सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति। सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व नहीं रहता तो तीन लोग को महासत्ता का अवलोकन नहीं कर पाते थे सर्वदर्शित्व से, और सर्वज्ञत्व शक्ति नहीं रहती थी तो तीन लोग तीन काल को जान नहीं पाते थे। आकुलता बनी रहती थी। आकुलता भी वर्तमान में है ना, बाहर क्या चल रहा है, कौन क्या बात कर रहा है। ये जो आकुलता जानने की ये क्यों है? क्योंकि जानने की इच्छा है, जानने में नहीं आ रहा है। और ये सर्वज्ञत्व शक्ति कहते हैं जानने में सब कुछ आ जाएगा और चारित्र का विकार दूर हो जाएगा तो जानने की इच्छा बचेगी नहीं तो जीव सुखी हो जाएगा। तो ऐसी 10 शक्तियों की वर्णन चला है। अभी 11वीं शक्ति स्वच्छत्व शक्ति की बात आएगी। स्वच्छत्व मतलब साफ, दर्पणवत समा, साफ एकदम क्लीन। तो ये स्वच्छत्व शक्ति भी जीव में, कल मैं कह रहा था ना, आत्मा में ज्ञान दर्शन के संदर्भ में, जानने देखने के संदर्भ में अनेक शक्तियाँ हैं। चेतन शक्ति, दृश्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति। 5 शक्ति तो लगा दी। स्वच्छत्व शक्ति छठवीं, जो भी जानने देखने के संदर्भ में, और 7वीं शक्ति है प्रकाशत्व शक्ति। ये भी उसी में लग जाएगी और परिणाम में परिणामक उसी में भी आ जाएगा। लगभग 8-10 शक्तियां बस जानने देखने की लगा दी। इतना महत्वपूर्ण अपना स्वभाव है। एक बार पेज नंबर 745 सामने होगा तो ये स्वच्छत्व शक्ति का क्या स्वरूप है समझते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। अमूर्तिक 745 पे पहली लाइन, अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान लोकालोक के आकारों से मेचक अर्थात अनेक आकार रूप, मेचक का अर्थ है अनेक आकार रूप, ऐसा उपयोग जिसका लक्षण है ऐसी स्वच्छत्व शक्ति। जैसे दर्पण की स्वच्छत्व शक्ति से उसकी पर्याय में घटपटादि प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार आत्मा की स्वच्छत्व शक्ति से उसके उपयोग में लोकालोक के आकार प्रकाशित होते हैं। स्वच्छत्व शक्ति क्या है? तो बोलते स्वच्छत्व शक्ति का लक्षण उपयोग है। उपयोग ये लक्षण स्वच्छत्व शक्ति का। तो उपयोग क्या है? तो आकारों को अनेक आकार रूप होना ये उपयोग है। और कौन से आकार रूप होना? तो लोक और आलोक के आकार रूप होना ये उपयोग है। और ये उपयोग क्या करता है? लोक और आलोक के आकारों को प्रकाशित करता है। कहाँ प्रकाशित करता है? तो बोलते अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में। बाहर प्रकाशित नहीं हो रहे, अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में ही
लोक और आलोक के अनेक जो आकार है वो आकार स्वच्छत्व शक्ति का जो लक्षण उपयोग है उस उपयोग में प्रकाशित हो रहे, स्वयं से हो रहे हैं, स्वयं में हो रहे। स्वच्छत्व शक्ति मेरी लोकालोक की वजह से मेरे में लोकालोक के आकार प्रकाशमान नहीं हो रहे। अगर हो सकते थे तो लोक और आलोक अभी भी है, अनादि से मेरे में क्यों प्रकाशित नहीं हो रहे? तो ज्ञानी जी कहते हैं ये स्वच्छत्व शक्ति आदि अनंत गुणों के समूह त्रिकाली शुद्ध द्रव्य का जिसे भान हो जाता है, लीनता हो जाती है और भूमिका अनुसार मुनिपणा आदि अंगीकार करके 13वां गुण स्थान प्रकट करता है, तो स्वच्छत्व शक्ति का निर्मल परिणमन चालू हो जाता है। और निर्मल परिणमन कैसा होता है? तो बोलते लोकालोक के आकार झलकने लग जाते हैं। कहाँ झलकेंगे? अमूर्तिक आत्मा प्रदेश में। अमूर्तिक आत्मा कितना है? तो ऐसे तो 3 लोक प्रमाण है, बट शरीर प्रमाण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर में व्याप्त है। वर्तमान में 13वें गुण स्थान में भी शरीर में ही व्याप्त है, तो उसके सभी आत्म प्रदेशों में ये लोक और आलोक के आकार झलक जाते हैं। कितनी गजब अवस्था है। यहाँ हमने आगे पढ़ा भी, दर्पण की चर्चा कर रहे हैं। दर्पण और आत्मा ये दोनों को बता के स्वच्छत्व शक्ति बता रहे। दर्पण में उसके सामने जो जो वस्तु है सहज झलक जाती है, उसका स्वभाव है ऐसा, वैसे वैसे आकार दर्पण में बन जाते हैं। ऐसे ही आत्मा में ये स्वच्छत्व शक्ति नाम का एक दर्पण है जिसमें सहज में ये लोक और आलोक के आकार झलक जाते हैं। निचली भूमिका में उसका अशुद्ध परिणमन होता है। अशुद्ध मतलब किंचित परिणमन होता है, पूर्ण परिणमन नहीं होता है। पूर्ण परिणमन कहाँ होगा? पूरे लोक और आलोक को जानने का केवल ज्ञान होगा तब होगा, जिसे हम कहते हैं केवल ज्ञान उपयोग। या उपयोग शब्द आया है तो उपयोग कब होगा? ऊपर होगा। बट अभी निचली अवस्था में एक देश परिणमन होता है, मलिन परिणमन होता है, स्पष्ट रूप जानने में नहीं आता है। यहाँ पे स्वच्छत्व शक्ति का जब पूर्ण निर्मल परिणमन होता है तो पूर्णता से जानने में आता है। तो दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रहो उसे वो झलका देती है, और स्वच्छत्व शक्ति आत्मा में ऐसी है कि जिसकी वजह से उस उपयोग में लोक और आलोक झलक जाते हैं। ये हो गए दोनों का। अच्छा, दर्पण में जो झलकता है मात्र पुद्गल झलकता है, आत्मा में क्षोद्रव्य झलक सकते हैं, ये उसमें फर्क है। दर्पण में दर्पण के सामने जितनी वस्तु है उसके पर्टिकुलर रेडियस में उतनी ही झलकेगी, ये फर्क है। और आत्मा में जब पूर्ण निर्मल परिणमन होने लग जाता है स्वच्छत्व शक्ति का, तो वस्तु के समीप गए बिना लोक और आलोक सब जानने में आ जाता है, और क्षव द्रव्य जानने में आ जाता है। दूरवर्ती, समीपवर्ती, सूक्ष्म, स्थूल सभी स्पष्ट विषय जानने में आ जाते हैं। ये इसमें फर्क है। बाकी दर्पण की जैसी, अच्छा कोई वस्तु है या वस्तु पड़ी है और सामने दर्पण है, दर्पण में अगर वो पूर्णता से झलक नहीं रही है तो वस्तु में कुछ नहीं करना है, वस्तु तो जैसी है वैसी है। वो दर्पण में कुछ मलिनता होगी, वो मलिनता को दूर करेंगे तो दर्पण में वो जैसी है वैसी झलकने लग जाएगी। ऐसे ही उपयोग में कुछ मलिनता होगी, कमजोरी होगी, तो वस्तु झलकेगी नहीं बराबर। वस्तु को कुछ नहीं करना है, उपयोग को निर्मल करना है। और उपयोग निर्मल कब होगा? जब त्रिकाली स्वभाव तरफ जाएगा तब उपयोग निर्मल होगा। उपयोग निर्मल होने के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यहाँ पे स्वच्छत्व शक्ति की चर्चा में एक अच्छा बिंदु आया है। स्वच्छत्व शक्ति की ऐसी विशेषता है कि लोक आलोक को झलकाने के बाद भी उसके ऊपर बोझा नहीं होता है। जैसे दर्पण में अनेक पदार्थ झलक रहे, बट दर्पण को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाहर में अग्नि है और दर्पण में झलक रही है, वो दर्पण जलने नहीं लगता है अग्नि से। उस दर्पण में अनेक पदार्थ झलकते फिर भी उसे बोझा नहीं होता है। ऐसे ज्ञानी जी कहते हैं आत्मा में ऐसी स्वच्छत्व शक्ति है जिसकी वजह से लोक और आलोक झलकने लग जावे, बट इसे किंचित मात्र भी बोझा नहीं होता है, किंचित मात्र भी विकार नहीं होता। गजब सामर्थ्य, आप समझना अच्छे से।
363 मत में ऐसे बहुत सारे मत है, वो बोलती है वस्तु ज्ञान में झलकती है इसलिए परेशानी होती है, ज्ञान में झलकने ही मत दो, निकालो इस वस्तु को। तो मतलब वो ज्ञान का अभाव करके, स्वच्छत्व शक्ति का अभाव करके, उपयोग जो लोकालोक को झलकाने वाला है उसका अभाव करके वो अपने आप को सुखी होना मानता है। ज्ञानी जी कहते ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास स्वच्छत्व शक्ति की ऐसी विशेषता है जैसे दर्पण में अनेक वस्तु झलकने के बाद भी उसे विकार उत्पन्न नहीं होता है, वह वस्तु को कुछ करने जाती नहीं है, वस्तु उसके अंदर घुसती नहीं है और वो सहज में झलका देते हैं। ऐसे ही स्वच्छत्व शक्ति लोकालोक को सहज झलका देती है। वो आत्मा उस वस्तु में नहीं जाता झलकाने के लिए, वस्तु आत्मा में नहीं आती है, वस्तु वस्तु में पड़ी है, आत्मा आत्मा में है। वस्तु आत्मा में झलकने से वस्तु में विकार नहीं होता है, आत्मा में भी विकार नहीं होता। इसी गजब स्वच्छत्व शक्ति। तो बोझा नहीं होता। अब वर्तमान में निचली भूमिका में क्या हो रहा है? निचली भूमिका में स्वच्छत्व शक्ति का निर्मल परिणमन नहीं, मैं परिणमन कह रहा हूं। शक्ति जो गुण रूप में है वो तो निर्मल परिणमन कर रही है। कौन सी शक्ति? स्वच्छत्व शक्ति। आत्मा में कितनी शक्तियां हैं, कितने गुण हैं? अनंत। अनंत में से एक स्वच्छत्व शक्ति, उसका परिणमन नित्य निरोध अवस्था में भी निर्मल हो रहा था, वर्तमान में भी निर्मल हो रहा है, सिद्ध अवस्था में भी निर्मल होगा। एक और उस स्वच्छत्व शक्ति का पर्याय में परिणमन निर्मल कब होगा? परिणमन कह रहा हूं, परिणमन मतलब पर्याय में, पर्याय मतलब उत्पाद में, वो 13वें गुण स्थान में होगा। जब केवल ज्ञान हो जाएगा तब उस समय में निर्मल परिणमन होगा। अभी निचली भूमिका में मलिन परिणमन हो रहा है, एकदेश परिणमन हो रहा है। तो इसलिए शत्रु अगर ज्ञान में झलक जावे, स्वच्छत्व शक्ति में झलक जावे, उपयोग में आ जावे, तो इसे बोझा लगने लगता है, डर लगने लगता है कि शत्रु क्या कर देगा मेरा, कैसे हो जाएगा। बाहर में धन झलकने लगता है, इसे तुरंत प्रेशर आता है, मुझे भी धन कमाना है, मुझे भी ये करना है। बाहर में कुछ घर नजर आता है, इसे चिंता आता है, घर में कोई चोर तो नहीं आ जाए, कोई चोरी तो नहीं कर ले। पुत्र झलकने लगता है, इसे स्वच्छत्व शक्ति का भान नहीं है, इसे प्रेशर आने लगता है, पुत्र का मुझे ये करना है, वो करना है, उसे बहुत बड़ा आदमी बनाना है, उसे ऐसा करना है, उसका वैसा करना है। तो ये क्या कर रहा है? यहाँ प्रेशर ले रहा है, बोझा हो रहा है, विकार उत्पन्न कर रहा है। ज्ञानी कहते हैं स्वच्छत्व शक्ति का भान कर, ज्ञान में झलक रहा है, झलकने दे, तू प्रेशर मत ले, विकार मत उत्पन्न कर। तेरे पास दर्पण की जैसी एक स्वच्छत्व शक्ति है जिसमें वो गेय झलके, लोकालोक झलके, झलकने के बाद भी विकार नहीं होवे, बोझा नहीं लगे। तुझे बोझा आ रहा है, विकार हो रहा है, मतलब तुझे स्वच्छत्व शक्ति आदि गुणों के धारी अपने त्रिकाली स्वभाव का भान नहीं। भान रहता था, कर्तव्य करने को नहीं कह रहे। शत्रु के प्रति क्या कर्तव्य है कि प्रेम से उसे समझा देना, भैया अपनी शत्रुता छोड़ दो, छोड़ता है तो ठीक है, नहीं तो अपना साइड में हो जाएगा। पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है? उसकी जो भूमिका अनुसार कर्तव्य करना वो करेंगे, बट उसमें जो उसे बोझा लग रहा है, विकार हो रहा है, मतलब गड़बड़ है, मतलब स्वच्छत्व शक्ति समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? स्वच्छत्व शक्ति क्या कह रहे हैं? उपयोग में लोक और आलोक के जो भी कोई आकार है अनेक प्रकार के, वह प्रकाशमान करना, ये उसका काम है। कहाँ प्रकाशित करेगा? अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में, बाहर नहीं करेगा, बाहर कहीं भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो अपने को अभी आजकल में बाहर में जो प्रेशर आता है, बाहर में मतलब यहाँ भी प्रेशर आ सकता है, बट सामान्य लौकिक जीवन की अपेक्षा से, ये लोकोत्तर जीवन मानते हैं हम, तो लौकिक जीवन में जो हमें प्रेशर आ रहा है, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ज्ञान में झलकना, झलकने दो, क्या फर्क पड़ता है? शत्रु झलक रहा है, झलकने दो, मित्र झलक रहा है, झलकने दो। मित्र झलकते ही राग का प्रेशर आने लग जाता है, राग का विकार आने लगता है। शत्रु झलकते ही द्वेष का विकार आने लगता है। मलमूत्र झलकते ही जुगुप्सा का विकार आने लगता है, प्रेशर आने लगता है। तो प्रेशर मत करो, स्वच्छत्व शक्ति आराम से झलकने दो, झलकने दो। सामान्यतः जुगुप्सा कैसे आती है? हम अगर कीचड़ और कुछ देख ले तो हमें लगता है कि ऐसी खराब चीज है, क्या है, हम ये फेर लेते। ज्ञानी कहते हैं तुम स्वच्छत्व शक्ति को देखो, 3 लोक में कितनी मलिनता है, कितनी दुर्गंध है, सब स्वच्छत्व शक्ति में झलकती है,
फिर भी उसे विकार नहीं होता, उसे बोझा नहीं लगता है, परेशानी नहीं होती, विकार ही नहीं होता। स्वच्छत्व शक्ति समझने की प्रक्रिया चल रही है हमारी। तो ये स्वच्छत्व शक्ति ऐसी सुंदर शक्ति पड़ी है आत्मा के पास में, जिसकी वजह से सभी आकारों को झलका देवे और फिर भी दुखी नहीं हुए। ये जो आकार हमें झलक रहे स्वच्छत्व शक्ति, सब कैसे कह सकते हैं? या क्या शब्द लिया? उपयोग जिसका लक्षण है, पढ़ना अच्छे से। अमृतचंद्र आचार्य देव ने कहा है उपयोग जिसका लक्षण है इसी स्वच्छत्व शक्ति। और उपयोग क्या है? ज्ञान उपयोग। क्यों ज्ञान उपयोग क्यों कहा साहब आपने? क्योंकि यह लोक और आलोक के आकार की बात है, विशेष की बात है, सामान्य की बात नहीं चल रही। समझ में आ रहा है? तो कोई कहेगा साहब ये तो ज्ञान शक्ति में भी चर्चा करके आ गए, सर्वज्ञत्व शक्ति में भी हम और विशेष कहना चाह रहे हैं। बात तो वही कहेंगे हम, काम तो एक ही, वस्तु तो एक ही, बट उसको अलग अलग अपेक्षा से कह के कुछ भी करके तुम्हारे दिमाग में घुस जाए। दिमाग मतलब ये वाला दिमाग नहीं, ज्ञान की दिमाग की बात कर रहे हैं। ज्ञान में ये जानने में आ जाए कि मेरे में देखो ऐसी स्वच्छत्व शक्ति है जो आकारों को बना सकते हैं, आकारों को नाश करने की जरूरत नहीं। इसमें स्वामी जी ने बहुत अच्छा खोला है, 2-3 बहुत अच्छे बिंदु लिए हैं। स्वामी जी ने पूर्व में जो स्वयंवर चलते थे, स्वयंवर, तो स्वयंवर का उदाहरण अच्छा लिया है। वहाँ पे वो राजकुमारी को, अब मान लो सैकड़ों राजकुमार आए, तो राजकुमार को नहीं देखना है, राजकुमारों को, तो वहाँ ऐसा एक दर्पण लगाया जाता था। उस दर्पण में वो राजकुमार झलकता और वो दर्पण को देख लेते थे और फिर निर्णय कर लेती थी कि इसको वरमाला पहनानी है या नहीं पहनानी, वो उसका निर्णय है। बस ऐसे ज्ञानी जी कहते हैं तुम्हारे पास भी एक ऐसा ज्ञान दर्पण है, स्वच्छत्व शक्ति वाला दर्पण है, उपयोग दर्पण है, जिसमें तुम्हें लोकालोक में जाना नहीं पड़ता। तुम्हें जानने के लिए बाहर नहीं जाने की जरूरत, तुम्हें जिज्ञासा नहीं कौन बाहर आ रहा है, किसका फोन आया है, क्या कर रहे हैं, ये सब जानने की आकुलता करने की जरूरत नहीं। कहाँ बॉम्ब स्फोट हुआ है, कहाँ युद्ध हो रहा है, कहाँ बारिश हो रही, कहाँ क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। कहाँ गर्मी है, कहाँ ठंड है, क्या करना है तुम्हें? तुम्हें ये जानने का बोझा क्यों करना? बोलती तुम एक आत्मा को जान लो, स्वच्छत्व शक्ति का पंडमन निर्मल चालू हो जाएगा, उपयोग में लोक और आलोक सब झलक जाएंगे। सर्वज्ञों को, सिद्धों को अभी लोकालोक के आकारों को झलकाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, कहाँ जाना पड़ रहा है, समझना। सिद्धशिला पे विराजमान है, कितने विराजमान है? अनंत। 6 महीने और 8 समय में 608 जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाए, बराबर। ऐसे अनादिकाल से चलते जा रहे हैं। अब ये अनंत जीव है, ये कहाँ जाते? लोकालोक के आकारों को झलकाने के। 1 इंच भी यहां से वहां ढीले नहीं हो और उनको कोई विकल्प भी नहीं जानने का, और वो मात्र आत्मा को जान रहे हैं और लोकालोक के आकार से झलक रहे। उपयोग, केवल ज्ञान उपयोग। क्यों झलक रहे साहब? स्वच्छत्व शक्ति का निर्मल परिणमन चालू हो। तो हमारा निर्मल परिणमन चालू होने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोकालोक को जान सकते हैं हम। सब हम कश्मीर भी जाके आ गए, कन्याकुमारी भी जाके आ गए, मनाली भी जाके आ गए, यहाँ भी जाके आ गए, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। अभी वो आकार है हमारे मंदिर, वो आकार तब तक चले गए। कन्याकुमारी का आकार है, चले जाएंगे। हम पूरी दुनिया में घूम के आ जाए, हम दुनिया कितनी मानते हैं? अमेरिका चले गए साहब, इंग्लैंड चले गए साहब, चाइना चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, उतनी दुनिया देख ली। उतनी दुनिया देख के वो आकार टिक्के नहीं रहती। ये कहते हैं आकारों के पास जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने ज्ञान दर्पण अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में लीनता करनी है। अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में तुम लीनता करोगे, उपयोग वहां लगाओगे, तो लोकालोक के आकार झलकने लगे। कितना सरल उपाय! ये पूरा दुनिया चर्म चक्षु से जानने में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि पूरी दुनिया 6 द्रव्य से बनी है। कल ही हमने चर्चा की थी, उसमें से 5 द्रव्य अमूर्तिक है। अमूर्तिक आत्मा भी अमूर्तिक है, धर्म अधर्म आकाश और काल भी अमूर्तिक है, आंखों से दिख नहीं सकते। तो 5 द्रव्य तो जानने में आएंगे ही नहीं। एक और
पुद्गल में भी परमाणु और छोटे सूक्ष्म स्कंद जानने में नहीं आएंगे, तो सिर्फ ये मोटे मोटे स्कंद जानने में आएंगे, वो भी स्पष्ट रूप से जानने में नहीं आएंगे। स्पष्ट नहीं जान सकते हम, एक परमाणु को, एक एक कण को नहीं जान सकते हम। मोटे मोटे स्कंद को जान सकते हैं, और वो भी कितना जान सकते हैं, 2.5 द्वीप के बाहर जा नहीं सकता है मनुष्य। 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य जा नहीं सकता, तो 2.5 द्वीप के बाहर हमें वस्तु के पास जाना पड़ता है। हमें अगर देखना है, अभी हम यहाँ पे तो इतना ही जानने में आ रहा है, इतने आकार हमें भाषित हो रहे, वो भी अच्छे से नहीं हो रहे। हमारा जितना स्वच्छत्व शक्ति का निर्मल परिणाम उपयोग में उतना ही हो रहा है, उससे ज्यादा नहीं हो रहा है। पूरा सनावत भी नहीं जानने में आ रहा है। सनावत की एक एक गलियां, एक एक रास्ते, एक एक घर, कुछ नहीं जानने में, एक एक पत्थर, एक एक ईंट, कुछ भी जानने में नहीं आ रहे, मोटे मोटे जानने में आ रहा। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? और ये कह रहे हैं स्वच्छत्व शक्ति का निर्मल परिणाम कैसे हुआ? सिमंदर भगवान जी का, युगमंदर जी का, 20 वीरमान जी का, संख्या केवलियों का, तो उन्होंने अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में लीनता की। एक मुहूर्त के लिए केवल ज्ञान प्रकट हो गया और स्वच्छत्व शक्ति का निर्मल परिणाम अगर लोक और आलो छो द्रव्य सभी झलकने लग गए, 3 लोक 3 काल झलकने लग गए। तो हमारे पास कितना सरल उपाय, क्या किया उन्होंने? तो इसलिए ज्ञानी जी कहते हैं ना, देखो इसे मुनि अगर बनना है, अभी द्रव्य क्षेत्र काल वैसे अनुकूल नहीं है, बट सामान्य चर्चा चलती है कि मुनि अगर इसे बनना है, तो ये कहते हैं नहीं साहब मुनि कैसे बनेंगे, इतने परिचय कैसे सहेंगे, 22 परिचय सहने पड़ते हैं, इतना सब करना पड़ता है, उससे अच्छा गृहस्थी अपनी अच्छी बुनीपना नहीं होगा हमसे, 22 परिचय उसे बड़े लगे। ज्ञानी कहते हैं तुम्हें 22 परिचय ज़्यादा परेशान वाले लगते हैं, यहाँ तुम्हें संसार अवस्था में 22,000 से ज़्यादा परिचय हो रहे हैं, 22 लाख परिचय हो रहे हैं, और कितने परिचय पता नहीं कौन कौन अलग अलग प्रकार के निरंतर कुछ ना कुछ परिचय है, और तुम्हें वो परिचय भाषित नहीं हो रहे, वो तुम्हें अपना स्वभाव लग रहा है, और 22 परिचय दुखदायी लगते हैं। ऐसे ही पूरी दुनिया को घूमने में तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम वो कर सकते हो, और तुम्हें बस आत्मा में झांकना है, आत्मा में झांकोगे, उपयोग को अंदर लेके जाओगे तो लोकालोक के आकार झलकेंगे, वो तुम्हें कठिन लगता है। कठिन क्या लग रहा है? बस उपयोग किसका? स्वच्छत्व शक्ति का लक्षण उपयोग मेरा, और जानना किसे है? अमूर्तिक प्रदेश, प्रकाशमान कहाँ होने वाले? लोकालोक। तो अमूर्तिक प्रदेशों में लोकालोक प्रकाशमान होने वाला है, उसके लिए मुझे उपयोग को मेरे अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में लीन करना है, वो करना मुझे कठिन लगता है, और मुझे उपयोग में कभी घर में, कभी गाड़ी में, कभी बंगले में, कभी दुकान में, कभी धन में, कभी प्रॉपर्टी में, कभी शरीर में, कभी मित्र में, कभी शत्रु में, अनेकों जगह उपयोग मुझे झलकाना, उजागर करना इजी लगता है, और ये काम कठिन लगता है। कैसी गजब अवस्था, कितना सरल काम, ये कितना स्वाधीन काम है, उपयोग मेरा, और उपयोग जिसमें लीन हो वो अमूर्तिक आत्मा के प्रदेश मेरे, दोनों मेरे, बाहर कोई यही नहीं। ये स्वाधीन काम है, यह तो पराधीन है। यहाँ अगर पुत्र से सुख चाहिए तो हमें जैसा विकल्प है उपयोग में, वैसा उससे वर्तन करना चाहिए, उसका परिणाम अन्यथा हुआ तो हम दुखी हो जाएंगे। देखो मैं चाह रहा था लड़के ने ऐसा करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है, दुखी हो गए। हमें ऐसा लगता है कि व्यापार में ऐसा होना चाहिए, बट अभी योग्यता वैसी है नहीं, व्यापार हो नहीं रहा है, हम दुखी हो रहे। यहाँ तो पराधीनता है, यहाँ तो अनंत पराधीनता है, यहाँ एकदम स्वाधीनता है, एक पना है, वो एक पना नहीं चाहता, स्वच्छत्व शक्ति समझता नहीं। वहां पे स्वामी जी ने सतियों का भी उदाहरण लिया। सती मतलब जैसे अंजना आदि जो सती थी, इनके चर्चा की उन्होंने, सीता आदि, ये पर पुरुषों की तरफ देखती नहीं थी, उन्होंने वहां से प्रकरण पर सामान्य था, पर पुरुष आदि का नहीं, अपना अपना स्वपुरुष में संतुष्टि में सपेक्षा से था, तो देखती नहीं थी। ऐसे ही ये जो स्वच्छत्व शक्ति है, ये लोकालोक को देखती नहीं, लोकालोक उसके लिए पर पुरुष है, वो मात्र आत्म प्रदेशों में देखती है, जानती है, और निर्मल परिणाम चालू है। गजब अवस्था, गजब, देखिए कैसी सुंदर अवस्था।
क्या करना है, एक ही काम है, एकदम सरल काम है, स्वाधीन काम है। और वो अभी भले ही अपना मुनिपना अंगीकार करके शपथ श्रेणी नहीं होगी, पंचम काल में नहीं पॉसिबल, और श्रद्धा और ज्ञान में तो हो ही सकता है, आराम से हो सकता, कोई बाधा नहीं हो सकती होने। स्वच्छत्व शक्ति की चर्चा चल रही है। अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान, क्या प्रकाशमान, लोक और आलोक। कैसे प्रकाशमान, मेचक रूप से, मेचक मतलब अनेक आकार रूप से, कितने आकार, अनंत आकार झलक रहे। और किसमें झलक रहे हैं, उपयोग में। और उपयोग क्या है, लक्षण है, किसका लक्षण, स्वच्छत्व। ये स्वच्छत्व शक्ति ज्ञानी जी कहते हैं ये मात्र आत्मा में ही नहीं, इस स्वच्छत्व शक्ति का रूप अनंत शक्तियों में, आत्मा अनंत शक्तियों में, मतलब ज्ञान भी स्वच्छ है, दर्शन भी स्वच्छ है। इसीलिए हम कहते हैं ना, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, स्वच्छ आत्मा। कहां से आ गया, शुद्ध कहां से हुआ है, स्वच्छ कहां से हुआ, किसके आत्मा की चर्चा चल रही है, मेरे मतलब विद्वान की नहीं, हमारे हर एक के आत्मा की बात चल रही। तो मेरा आत्मा, मेरा पूरा आत्मा शुद्ध क्यों है, स्वच्छ क्यों है, क्योंकि उसके प्रत्येक गुण स्वच्छ है, प्रत्येक शक्ति स्वच्छ है, प्रत्येक धर्म स्वच्छ है, प्रत्येक भाव स्वच्छ है। पर्याय में जो विकार है वो उस धर्म के गुण के बाहर, आत्मा में, बट आत्मा में नहीं, प्रदेश दोनों के एक है, बट उत्पादवय वाला जो विकार है, राग द्वेष वाला, मलिनता है, अभी निचली भूमिका में छूटेगा नहीं, अभी होने दो उसको, बट वो स्वच्छत्व शक्तियों के धारी त्रिकाली स्वभाव में नहीं। ये पहली चोट में निर्णय करना पड़े, वो स्वच्छ ही, उसको साफ नहीं करना है। आत्मा पूरा का पूरा मलिन नहीं है। आत्मा में टोडरमल जी साहब ने लिया, निश्चयवासी को समझाया, भैया आत्मा पूरा का पूरा शुद्ध नहीं, वो पूरा का पूरा सिद्ध समान मान बैठा है और निठल्ला हो गया, और पूरा सब मतलब क्रियाकांड छोड़ के बस मन में विकल्प करके संतुष्ट हो रहा है। उससे कह रहे हैं आत्मा शुद्ध और अशुद्ध गुणों का, पर्यायों का पिंड है, शुद्ध और अशुद्ध दोनों है उसमें। तो और व्यवहारवासी क्या करता है, उल्टा काम है। निश्चयवासी पूरा शुद्ध मानता है, व्यवहारवासी पूरा अशुद्ध मानता है। और क्या करता है, मैं रात्रि भोजन त्याग कर दूंगा तो आत्मा शुद्ध हो जाएगा, मैं दान व्रत तप करूंगा तो आत्मा शुद्ध हो जाएगा, मैं आलू प्याज नहीं खाऊंगा तो आत्मा शुद्ध हो जाएगा। ये कहते भैया ऐसा नहीं है, अशुद्धता पर्याय में है, और द्रव्य अनंत गुणों का समरूप, जिसे दृष्टि का द्रव्य कहते हैं, कारण समय सार कहते हैं, वो पूर्ण शुद्ध है। वो पूर्ण शुद्ध क्यों है, क्योंकि वो जिससे बना है वो शुद्ध है। वो किससे बना है, अनंत गुणों से बना है, अनंत शक्तियों से बना है। तो अनंत गुण कौन से, तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, और ले लो जितने लेने, 47 शक्तियां ले लो, तो सब। बट स्वच्छत्व शक्ति तो एक ही है, स्वच्छत्व शक्ति एक है, बट स्वच्छत्व शक्ति का रूप अनंत गुणों में, अनंत शक्तियों में पड़ा। क्यों, एक गुण का रूप अनंत शक्तियों में विभाजित। हमने चर्चा की थी विभुत्व शक्ति के समय में, चर्चा की थी कि वो विभुत्व शक्ति क्या कह रही है, सर्वभाव में व्यापक है। कौन व्यापक है, विभुत्व शक्ति तो है व्यापक, और विभुत्व शक्ति सब में व्यापक है, इसलिए ज्ञान भाव अस्तित्व में भी व्यापक है, ज्ञान में अस्तित्व भी व्यापक है, इसलिए ज्ञान का भी अस्तित्व है, दर्शन का भी अस्तित्व है, चारित्र का भी अस्तित्व है। अस्तित्व अगर उसमें व्यापक नहीं रहता था तो ज्ञान का अस्तित्व रहता ही नहीं, बिना अस्तित्व के रहता, पर ऐसा है नहीं। प्रकरण कहां से चल रहा है, एक गुण मतलब हमारे प्रत्येक गुण, प्रत्येक शक्ति, प्रत्येक धर्म, धर्म किसे कहते हैं, परस्पर विरुद्ध युगल होते हैं, उसकी पर्याय नहीं होती। गुण किसे कहते हैं, परस्पर विरुद्ध नहीं होते। ज्ञान और अज्ञान दोनों गुण आत्मा में नहीं, आत्मा मात्र ज्ञान गुण है, अज्ञान गुण नहीं। नित्य और अनित्य परस्पर विरुद्ध है, आत्मा में है, बट उनकी पर्याय नहीं होती। और गुण परस्पर विरुद्ध नहीं होते,
में पर्याय होते हैं। और स्वभाव किसे कहते हैं? जिसमें परस्पर विरुद्ध भी नहीं है और पर्याय भी नहीं होते। त्यागोपादान शक्ति आदि ये आएगी, इसकी चर्चा तब करेंगे। और ये जो धर्म गुण और शक्ति तीनों मिला के, धर्म शक्ति और गुण स्वभाव, ये तीनों मिला के शक्ति कह दिया सामान्य। इसी 47 शक्तियों में कुछ गुण भी है, कुछ धर्म भी है और कुछ स्वभाव भी है। तो ये कह रहे हैं प्रत्येक अपना गुण स्वच्छ निर्मल कर रहा है वर्तमान। नित्य निगोद में भी जो पड़े, कितने जीव पड़े हैं तो बोलते हैं नित्य निगोद में से कितने जीव बाहर निकले तो 3 लोक में जितने सुई के नोक है, आदम के वचन मेरे अपने नहीं, 3 लोक में सुई के नोक कितने होंगे? 3 लोक कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? कल हमने देखा था 3 लोक कितना बड़ा। तो जम्बूद्वीप कहते हैं 1 लाख योजन का है, 50 करोड़ किलोमीटर का। ऐसे असंख्य द्वीप समुद्र एक रज्जु में, लंबे और चौड़े। और ये 3 लोग 343 घन रज्जु वाला है, घन है और ये सिर्फ लंबे चौड़े। वो घन कितना बड़ा होगा कल्पना नहीं कर सकते आप। और एक द्वीप से, जम्बू द्वीप से दुगुना लवण समुद्र, ऐसे दुगुने दुगुने असंख्य द्वीप समुद्र एक रज्जु में है, एक राजू में है। तो ये कहते हैं इतना बड़ा 3 लोक है। मैं प्रकरण कहां से ले रहा था? देखो विस्मृति हो गई मेरे को बात करते करते। मैं ये 3 लोग क्यों ले रहे थे? वो आकार की चर्चा कर रहा था मैं, कि आप लोगों को भूल गया? हाँ, एक शक्ति का रूप अनेक में है, वो तो बात हो गई थी। मैं ये कह रहा था कि हाँ, ये 3 लोग इतना बड़ा है और इसके आकार इसमें सहज में झलक जाते हैं। ये लोक और आलोक के आकार सहज में बिना की आलम्बन के झलक जाते हैं। इसमें स्वच्छत्वपना सभी गुणों में पड़ा हुआ है, अनंत गुणों में पड़ा हुआ है। ऐसे अनंत एक एक गुण को देख के काम नहीं होगा, एक एक शक्ति को देख के काम नहीं होगा, एक एक समझने के लिए चर्चा चल रही। बट जब समझ में आ जावे तो सबका जो अभेद आत्मा है उसे ग्रहण करना पड़ेगा। उसे कौन ग्रहण करेगा? तो पर्याय ग्रहण करेगी। किसकी पर्याय? मेरी अपनी पर्याय, आत्मा की पर्याय ग्रहण करेगी। वो ग्रहण कर लेवे तो ये उसी समय में सुख को प्राप्त हो जाएगा। तो एक बार फिर से शक्ति की चर्चा पढ़ते अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान हो रही है, जानने में आ रही है। प्रकाशित होना मतलब जानने में आना, उपयोग में आना, अंधकारमय नहीं है। प्रकाशमान लोकालोक के आकार को, लोकालोक में भली प्रकाश नहीं होगा, लोकालोक में प्रकाश नहीं होगा। 7 नरकों में अंधकार, 7 नरकों में अंधकार, मां अंधकार स्वरूप पढ़ लेना चाहिए। 2.5 द्वीप के बाहर द्वीप समुद्र में है, त्रस नाड़ी के बाहर भी अंधकारी। बट आत्मा में ऐसी प्रकाशमान स्वच्छत्व शक्ति है कि जिससे लोक और लोक प्रकाशित हो जाए। अभी अमूर्तिक आकाश, आकाश कैसा है? अमूर्तिक। धर्माष्टिका कैसे है? अमूर्तिक। मूर्तिक नहीं, 5 इंद्रिय से जानने में नहीं आएगा, अभी जानने में नहीं आ रहा। वैसे तो मति श्रुत ज्ञान में आ सकता है, क्योंकि मति श्रुत ज्ञान का विषय क्षोभ द्रव्य है, परंतु अभी इंद्रिय से नहीं जानने में आ रहा है। और स्वच्छत्व शक्ति का पूर्ण निर्मल परिणमन हो जावे तो धर्मास्तिका भले अमूर्तिक है, उस स्वच्छत्व शक्ति के उपयोग के लिए स्पष्ट रूप से प्रकाशित होते, उसके प्रदेश जानने में आते। चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन होता है। टोडर जी साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिया है। वो सम्यक दर्शन कैसा होता है? तो बोलते हैं स्वानुभव प्रत्यक्ष है। तो सब आत्मा के प्रदेश दिखते हैं? नहीं दिखते। आत्मा के प्रदेश 13वें गुण स्थान में दिखेंगे। क्यों साहब? वो अमूर्तिक विषय 13वें गुण स्थान, अभी नीचे का नहीं, स्पष्ट रूप से जानने। तो आत्मा के प्रदेशों को स्पष्ट रूप से जानेंगे 13वें गुण स्थान में। और चतुर्थ गुण स्थान में जैसे अंधा व्यक्ति मिश्री को देख तो नहीं रहा आंखों से, बट मिश्री का स्वाद जैसे उसे प्रत्यक्ष आ रहा है, वैसे ही स्वानुभव प्रत्यक्ष चतुर्थ गुण स्थान में होता है। और ये स्वच्छत्व शक्ति में लोकालोक के आकार कैसे झलक रहे हैं?
प्रत्यक्ष झलक। जैसे अपने मति ज्ञान उपयोग में अब ये मोबाइल झलक रहा है, माइंड झलक रहा है, जो भी कुछ झलक रहा है, ये इसे समव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। सुना होगा कभी मति ज्ञान को कथनचित परोक्ष भी कहते हैं, कथनचित समव्यावहारिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं। समव्यावहारिक प्रत्यक्ष क्यों कहा साहब? अन्य मति के साथ जब वाद विवाद करने जाना रहता था तो उसे कहते थे ये परोक्ष, तो उसे समझ में नहीं, साहब क्या बात कर रहे, देखो वस्तु यहाँ पे आप मेरी है, मैं तो देख रहा हूँ ना, इसको प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। तो हमने फिर अकलन स्वामी ने क्या किया, राजवार्तिक में उसको समव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहे, अपेक्षा है, और श्रुत ज्ञान को परोक्ष कह दिए। श्रुत ज्ञान पकड़ में नहीं आ रहा तो इसको समव्यावहारिक, देखो मैंने साक्षात देखा। तो हमारा जो ये उपयोग है वो एकदे स्वच्छत्व शक्ति का परिणमन हो रहा है, पूर्ण निर्बल परिणमन नहीं हो रहा है। बट ये हमारे पास शक्ति पड़ी, इसका निर्णय तो करना चाहिए। और इसका विकास कितना हो सकता है, विकास कितना हो सकता है? तो बोलते लोकालोक आकार रूप में जानने में आ सकता। लोक और आलोक, आलोक में तो प्रकाश है ही नहीं, क्योंकि मात्रा आकाश। प्रकाश किसकी पर्याय है? प्रकाश किसकी पर्याय? ये जो प्रकाश है ये प्रकाश किसकी पर्याय? बहुत अच्छी, पुद्गल की पर्याय, वर्ण है प्रकाश। ये वर्ण आलोकाकाश में नहीं, आलोकाकाश में पुद्गल है ही, वर्ण है। फिर भी उसके आलोकाकाश के प्रदेश इस स्वच्छत्व शक्ति में उपयोग में ऐसे कैसे झलक, प्रत्यक्ष झलकते, आकार रूप झलक, एग्जैक्ट जानने में, और वो अनंत रूप जानने में। मैंने जैसे थोड़ी दिन पहले कहा ना, अपना जैन धर्म कोई क्रियाकांड का धर्म नहीं, ये वैज्ञानिक धर्म है। हम अगर विकल्प करें कैसे जान सकते होंगे, कैसे लोग आलोक में प्रकाश नहीं है फिर भी आत्मा में कैसे प्रकाशित होता होगा, ऐसी सामर्थ्य कैसी होगी? ये उसका विचार बिंदु चालू हो गया है वैज्ञानिक। इसे टोडरमल साहब तत्व विचार कहते, तत्व चिंतन कहते। ये कोई सिर्फ क्रियाकांड का धर्म नहीं कि साहब अगर महावीर भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाना ही पड़ेगा, नहीं मनाएंगे तो फिर कैसे कहेंगे हमको जैनी? मनाएंगे, हम भूमि के अनुसार मनाएंगे, बट वो करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो ये 47 शक्तियों जैसी अनंत शक्तियों को धारण करने वाले त्रिकाली आत्मा का ज्ञान करना, ये हमारे मनुष्य भाव का काम है। और ये करेंगे तभी सच्चे जैनी होंगे हम। कल किसी का इसी फोन आया ना, बोले अपना हमारा सब खान पान सब अच्छा है, न्याय नीति सदाचार है, 2 मिनट लेता हूँ मैं, तो इसी की बात बाद में लेंगे। तो बोलते सब कुछ ओके, हमारा आगम भी पढ़ते, स्वाध्याय भी करते, चिंतन भी करते, तो सम्यक दर्शन के बारे में क्या मानना, क्या करना, मतलब हम सम्यक दृष्टि है कि नहीं, ऐसा उनका प्रश्न था। तो मैंने कहा आगम अनुसारी तो सभी सम्यक दृष्टि, तो बात बराबर है। बोले आगम के ऊपर श्रद्धा है तो हम सभी सम्यक दृष्टि। फिर मैं बोला व्यवहार सम्यक दर्शन जो होते हैं, जो रत्नकंडी जी श्रावकाचार में देख लेना चाहिए, उसमें निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगुण आदि सब अंग, और वो तो हमें है, हमें कोई शंका ही नहीं। जिनेंद्र के वचनों में शंका नहीं है, उन्होंने जो कहा है, हमें कोई ऐसी खास आकांक्षा भी नहीं रही है, उसमें ही संतुष्ट हम। तो उस अपेक्षा से मतलब उनको मैंने कहा कि आपका जीवन ऐसा हो रहा है, वात्सल्य आदि तो आप देते ही होंगे, स्थितिकरण होगा, और 25 दोष से रही थे, को देव को गुरु आदि को बचते नहीं होंगे, 6 आयतन नहीं, 3 मूर्ता नहीं, तो ये तो व्यवहार सम्यक दर्शन तो है ही बराबर। और निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन होता है। निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? तो त्रिकाली शुद्ध आत्मा और श्रद्धा कहती है मैं मात्र त्रिकाली शुद्ध आत्मा, अनंत गुणों का समूह पिंड में, अनादि निधन तत्व, मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं 47 शक्ति आदि अनंत शक्तियों को धारण करने वाला हूँ। ऐसी श्रद्धा की प्रतीति, श्रद्धा की पर्या खिंचनी एक समय की ये प्रतीति करती, ज्ञान ऐसा जानता और चरित्र की पर्या ऐसी लीनता करती है। और बोला ये वहां तो ये सम्यक दर्शन, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। और ये निश्चय सम्यक दर्शन होगा तो व्यवहार सम्यक दर्शन को व्यवहार सम्यक दर्शन कहें। तो फिर बोले निश्चय सम्यक दर्शन नहीं तो व्यवहार सम्यक दर्शन है, तो ऐसा ही रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पहले पेज में दिया होना कि निश्चय सम्यक दर्शन के अभाव में व्यवहार सम्यक दर्शन है ही नहीं। तो सब करना क्या? एक ही काम करना और दूसरा कोई काम ही नहीं। प्रकरण कहाँ से ले रहा हूँ मैं? निर्वाण महोत्सव तो मनाएंगे, 100% मनाना अपना कर्तव्य है तो करेंगे, बट साथ में इससे मेरा कल्याण होगा ऐसा नहीं माना। तो साहब आप तो महावीर भगवान के अगेंस्ट होंगे, नहीं उनके अगेंस्ट में नहीं, उनका ही उपदेश भाई काम तो तेरा अपने इससे ही होगा। ये तो काम नहीं करेगा तो ये कितने भी काम कर ले तेरा काम नहीं होगा।
और ये काम तो अंतर्मुहूर्त के लिए कर लेगा तो अर्धपुद्गल परावर्तन में सिद्ध अवस्था में जाकर विराजमान हो जाएगा, अनंत काल के लिए अनंत सुख भोगेगा, अव्यवहार सुख भोगेगा। इतना उपाय 100% करना चाहिए। और मनुष्य को संगी पंचेंद्रियपना, मुमुक्षुता, जैन धर्म यही और सच्चा जैनी होना यही है। इसके लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। इस पंचम काल में नहीं कर रहे तो अभी भी कर सकते हैं। परमात्मा प्रकाश जी की सामने चर्चा चल रही थी। परमात्मा प्रकाश जी में 7 दोहे उन्होंने मंगलाचरण में लगा दी वंदन करने में। उसमें से 5 दोहे 6 दोहे सिद्धों को ही वर्णन कर रहे, सिद्धों की वंदन कर रहे। उसमें से दूसरे दोहे में भविष्य काल में जो सिद्ध होंगे उनको नमस्कार कर रहे। तो वो स्वयं भी अगर भविष्य काल में सिद्ध होंगे तो हम स्वयं को नमस्कार कर रहे हैं, और हम जैसे जीवी होंगे तो हम भी कर रहे हैं। तो कहने की बात इतना महत्वपूर्ण है सिद्ध अवस्था प्रकट करना। और वहां पे हर जगह पे क्या लिया उन्होंने, सिद्ध अवस्था कैसे प्रकट होगी, निर्विकल्प वितराग समाधि से होगी। और कोई दूसरा निर्विकल्प वितराग समाधि क्या है, तो वहां से वो चर्चा देख लेनी चाहिए। अपना समय आ गया, आगे की शक्ति की चर्चा कर